वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज पाकिस्तान। पूरी दुनिया में 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे के तौर पर मनाया जाता है ताकि आप कार्डियक केयर की तरफ यानी अमराज क़ल्ब के बारे में जान सकें, उनको प्रिवेंट कर सकें। बड़ी अच्छी बात ऑफलाइन में डॉक्टर साहिबा से करी थी कि बाय द टाइम आप मेडिकल इंटरवेंशन सीख करते हैं, किसी डॉक्टर के पास जाते हैं, इसका मतलब है कोई ज़ाहिरी अलामात आनी शुरू हो चुकी हैं। आपके दिल में तकलीफ़ है, सांस फूल रहा है, सीने पर दबाव महसूस हो रहा है, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। बाय दैट टाइम आपको प्रिवेंशन के आप ज़ुमरे से निकल के आपको किसी इंटरवेंशन की ज़रूरत है और उसके बाद आपकी केयर की जाएगी। बहुत अहम है कि हम इस स्टेज पे पहुंचने से पहले ही अपने दिल का ख्याल रखें। उसके लिए आपको किन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। इस साल की थीम है डोंट मिस अ बीट, जिसका मतलब है कि हर दिल और हर इंसान की जो कार्डियक हेल्थ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। उसको आप इग्नोर ना करें ये समझ कर कि इसकी उम्र कम है, ये खातून है या एट्सेट्रा एट्सेट्रा। एवरीबडी विल हैव सिम्टम्स, एवरीबडी इज़ डिज़ाइन द सेम वे। तो आपको कुछ चीज़ें अपने गोल्डन रूल्स बना लेने, वो क्या हैं आइए इस बारे में बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर रिजवाना यास्मीन, आप कार्डियोलॉजिस्ट और हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं एट द पटेल हॉस्पिटल। बहुत शुक्रिया रिजवाना जी हमारे साथ मौजूद होने के लिए। वर्ल्ड हार्ट डे है, आपने खूबसूरत सा लाल रंग भी पहना हुआ है, तो आई थिंक यू आर सिम्बॉलिकली ऑन पॉइंट। When we talk about कार्डियक प्रॉब्लम्स, चाहे हाइपरटेंशन हो, कोई और अलामत हो, मैंने अमूमी तौर पे हर कार्डियक सर्जन को, कार्डियक डॉक्टर को, लोगों को ये कहते हुए सुना है कि जी स्ट्रेस फैक्टर को आपने कम करना है, अपनी ज़िंदगी से स्ट्रेस को निकालें। मेडिकली स्ट्रेस का क्या मतलब है और इसके लिए आप लोग क्या मशवरे देते हैं, किस तरह कम किया जाए स्ट्रेस? अच्छा देखिए, बहुत सारी आपकी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होती हैं जो कि स्ट्रेस को कम कर सकती हैं, और इसके अलावा सम टाइम डेफिनेटली यू नीड मेडिकल ट्रीटमेंट्स फॉर, अगर इतने ही अनकंट्रोल्ड है तो आपका डॉक्टर आपको गाइड करेंगे कि आपने क्या करना है। अच्छा, और जहाँ तक हम स्ट्रेस की बात करते हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की बात करते हैं, तो स्लीप इज़ वन ऑफ द फैक्टर जो कि आपका स्ट्रेस, एप्रोप्रिएट स्लीप पैटर्न होना आपके स्ट्रेस को कम करता है। इसी तरह हम सबको एडवाइस करते हैं फ़िज़िकल एक्टिविटी अच्छी रखिए, कम से कम आप 30 to 45 मिनट एवरी डे और एटलीस्ट 5 days a week वॉक करें, विगरस वॉक करें। और वो भी जितना अच्छा आप वॉक करते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके स्ट्रेस फैक्टर्स कम होते हैं, आपके एंडोर्फिन रिलीज़ होते हैं जो कि हैप्पी हार्मोन्स कहलाते हैं। और आप खुद भी देखेंगे कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो उसके बाद आपको थोड़ी देर के लिए थोड़ा दुनिया की टेंशन थोड़ी कम लगने लगती हैं। मूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त चीज़ होती है। लेकिन रिजवाना जी, हम पुरानी मूवीज़ को अगर देखें, 80s और 70s की मूवीज़ को, तो उसमें हमेशा दिखाया जाता था कि हार्ट अटैक या हार्ट प्रॉब्लम्स ना अमीरों के प्रॉब्लम्स हैं। और मैं कई लोगों के राइटअप्स भी देख रही थी, उन्होंने कहा कि देखें जी, ये जो पैसे की जोड़ तोड़ में लगे रहते हैं, इनके दिलों पे कितना बोझ होता है, सोने के लिए भी नींद की गोली खानी पड़ती है, हार्ट अटैक हो जाते हैं। एक गरीब आदमी या मेहनत कश आदमी तो बड़ी चैन की नींद सोता है। आज पाकिस्तान में चैन की नींद कोई नहीं सो रहा, इसकी क्या वजह है? अब देखिए, अब ये तो ओवरऑल देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स, लेकिन एक बात अब मैं आपको ये फॉर श्योर बता सकती हूँ कि अब ये सिर्फ अमीरों की बीमारी नहीं है। अच्छा। अब ये सारी बीमारी, मैंने बहुत ही ज़्यादा ऐसी जगहों पे भी इलाज किए हैं और स्टेंट्स इस तरह के पेशेंट्स को मेरे हाथों से भी लगे हैं जहाँ पे लोगों के पास खाना भी पूरा नहीं है। तो अब उनका तो वहाँ डेफिनेटली दे आर नॉट दैट रिच कि दे आर हैविंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लेकिन स्टिल दे आर हैविंग द प्रॉब्लम। अब आई हैव बीन वर्किंग इन इंटियरसन, तो वहाँ पे मैंने बहुत सारे पुअर एरियाज़ में मैंने स्टेंट्स लगाए हैं और लोगों के, और मैंने ट्रीट किया है। अच्छा मैम, फिर वहाँ पे फैक्टर्स क्या हैं? क्योंकि मैं इमेजिन करती हूँ कि अगर एक इंसान मुतवस्सित घराने से है या फिर अंडर सर्व्ड एरिया से है, तो उसकी तो वॉक बहुत ज़्यादा है, उसको मोस्ट एरियाज़ पे चल के जाना होता है, बहुत सारी मशीन नहीं है, तो फिज़िकल एक्सर्शन, एक्सरसाइज है कि हाथ से ही कपड़े धोना, चलना एट्सेट्रा। वहाँ क्या फैक्टर्स बनते हैं जिसकी वजह से दिल के अमराज होते हैं? अच्छा, एक तो देखिए, हमारा डाइटरी हैबिट्स आर वेरी पुअर। मैंने सक्खर के अंदर भी रात को 3 बजे फूड स्ट्रीट को खुले देखा है।
और उस वक्त भी लोग आइसक्रीम खा रहे थे, तिक्कास खा रहे थे और वो चीज़ें कर रहे थे। तो अब ये 3 बजे वो वाला टाइम नहीं है जो पहले लोग किया करते थे ना, कि जैसे ही आपका इवनिंग टाइम शुरू होता है और आपका ईटिंग पैटर्न ख़त्म हो जाना चाहिए, आपका लास्ट मील मगरिब पे हो जाना चाहिए। दैट इज़ द बेस्ट पैटर्न। अल्लाह ने आपको इसी तरह से बनाया है। जब दिन की एक्टिविटी ख़त्म हो जाती है तो आपकी बॉडी की भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी डाउन हो जाती है। तो हम उस वक्त 3 बजे जब आपकी बॉडी डाइजेस्ट ही नहीं कर रही है, आप हैवी मील्स इंजेस्ट कर रहे हैं, फिर उसके बाद लोग भले से उनके पास नहीं है इतना ज़्यादा पैसे कि वो अपनी लाइफस्टाइल पे खर्च करें, लेकिन दे डू स्मोकिंग। बिल्कुल सही। एक तो स्मोकिंग इसका एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है। वेपिंग आजकल इतना कॉमन हो चुका है, छोटे छोटे बच्चों के पास जिनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन पॉकेट से एक वेप ज़रूर निकलता है। ये दीज आर इम्पोर्टेंट फैक्टर्स। बीड़ीज़ आर इवन सस्ता टोबैको, सस्ता स्मोकिंग चीज़ है, तो वो लोग के पास इंटीरियर सिंध में बहुत ज़्यादा है, पंजाब में बहुत ज़्यादा है। मैम आपकी बात को कंटिन्यू करते हुए लोगों ने ये तक कहा है कि पाकिस्तान में इस वक्त खुराक महंगी है और अगर आपने कोई भी सब्सटेंस अब्यूज़ की तरफ जाना हो, चाहे टबैको हो, ड्रग्स हो, वो आपको सस्ते मिल जाते हैं। लेकिन एक बड़ी अहम बात, अगर लोग आपके पास आते हैं, मैं चाहती हूँ कि ये अमूमी तौर पे लोगों की आगे ही हो, कुछ कॉमन टेस्ट जो आप लोग करवाते हैं। ट्रॉप टेस्ट होता है विच इज़ कार्डियक एंजाइम, कि अगर किसी को ये लगे कि उसका कोई एंजाइना अटैक हुआ है या किसी ने कहा कि रात को कोई एपिसोड हुआ है तो ये चेक करने के लिए होता है। इसके अलावा ECG, एको और ETT कराया जाता है। मैम मैं चाहूँगी थोड़ी सी वजाहत कीजिए हमारी लोगों की आगही के लिए कि इनमें फ़र्क क्या है। अच्छा देखिए, ट्रोपोनिन जो टेस्ट है वो सिर्फ उस हालत में किया जाता है जब मरीज़ को चेस्ट पेन या कोई ऐसा सिम्टम हो रहा है जिसको हम एंजाइना इक्विवेलेंट कहते हैं, यानी अगर पेन नहीं भी है, कुछ इस तरह का डिस्कम्फर्ट है जिसको हम कहें कि ये एंजाइना जैसा सिम्टम है और उसकी ECG में बहुत ज़्यादा क्लियर कट चेंजेस नहीं है, पर योर डॉक्टर सजेस्ट कि ये एंजाइना लाइक सिम्टम हो सकता है, तो वो ट्रोपोनिन करा के उसको आपको कंफर्म कर सकता है, जिसको हम एक इंटरमीडिएट लेवल का हार्ट अटैक कहते हैं, नॉन स्टेमी, वो कंफर्म हो सकता है। बिल्कुल सही। द सेकेंड थिंग इज़ कि एक और चीज़ जो मैं बहुत सारे लोग आके हमारे पास भी कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि अगर ट्रोपोनिन नेगेटिव आता है तो इसका मतलब नहीं है कि आपको हार्ट अटैक नहीं हुआ, आपको एंजाइना नहीं है। बहुत सारी दफ़ा पे डिस्पाइट ऑफ नॉर्मल ECG, नॉर्मल ट्रोपोनिन लेवल, यू माइट हैव अ सीरियस हार्ट अटैक कंडीशन। वाओ, तो उस पर फिर आप लोग कौन से टेस्ट करवाते हैं? अच्छा, अब ये एंजियोग्राफी इज़ वन ऑफ द टेस्ट जो कि आपकी हाई रिस्क कंडीशन में हम एडवाइस कर रहे होते हैं, और इसके अलावा जो CT एंजियोग्राम एक टेस्ट है जो कि जो लोग इन्वेसिवली नहीं जाना चाहते हैं, यानी हम ना प्रोसीड करें CT स्कैन के साथ, तो वो CT स्कैन के साथ किया जाता है, CT एंजियोग्राम कहलाता है। दूसरी बात आपने कही थी ETT इज़ एक्सरसाइज ट्रेडमिल टेस्टिंग, जिसमें हम क्या करते हैं कि ECG की लीड लगा देते हैं, ब्लड प्रेशर मॉनिटर कर रहे होते हैं, पेशेंट का फंक्शनल क्लास चेक कर रहे होते हैं और उसको ट्रेडमिल की मशीन पे दौड़ाया जा रहा होता है। ये टेस्ट उस सूरत हाल में होता है जबकि आपको एक डाउट है कि इंटरमीडिएट टाइप का रिस्क है पेशेंट को एंजाइना होने का। इस वक्त करंटली एंजाइना है नहीं, पेशेंट हैड एन इंटरमीडिएट रिस्क और उसके सिम्टम्स आर प्लस माइनस नॉट श्योर फॉर एंजाइना। सही, ठीक है। एक मिडिल एज पर्सन है जो कि एक्टिव भी है और उसकी कोई फैमिली लाइफ नहीं है, बाकी रिस्क फैक्टर नहीं है, बट ही कंप्लेन्स कि कभी कभी मुझे चेस्ट पेन होता है या कुछ इस तरह के एलिवेटेड BP आ रहा है, एलिवेटेड BP आ रहा है। सो देयर यू नो यूजुअली द लो रिस्क फैक्टर, मगर ये वो पेशेंट है जिनको करंटली कोई पेन नहीं हो रहा है, तो इनका इसलिए हम ट्रोपोनिन नहीं कराते, इनको ट्रेडमिल कराया जाता है। बिल्कुल सही। ट्रेडमिल कैन गाइड यू अ बिट अर्लियर देन योर हॉस्पिटल प्रेजेंटेशन। सही। तो उस वक्त आपको गाइड कर देगा कि अगर कोई खुदा न खासा वॉक करने के ऊपर कोई सिम्टम आता है उसको आप फिर बिफोर हैंड ट्रीट कर लें। और इसके साथ साथ डॉक्टर साहब ये भी ज़रूर पूछना चाहूँगी कि एग्जीक्यूटिव टेस्टिंग जब लोग कराते हैं तो साल में एक दफ़ा इनमें से कौन सा टेस्ट अपनी हार्ट हेल्थ के बारे में पता होने के लिए कम से कम लोगों को कराना चाहिए? जैसे आपने मिड एज कहा, क्या ये टेस्ट 30 की उम्र के बाद, 35 के बाद, कब ज़रूरी है कि लाजमी साल में एक दफ़ा आप ज़रूर कराएं? 30 के बाद कम से कम यह आप ज़रूर कराएं, जिसमें ETT शामिल है, आपका ECG होना चाहिए और एको भी आप इसमें रेकमेंड करें? एको तो अगर कोई ECG में चेंजेस आती हैं, कोई रिस्क फैक्टर्स एंड देन एको, लेकिन कम से कम फास्टिंग लिपिड प्रोफाइल, शुगर टेस्टिंग, योर ब्लड प्रेशर मॉनिटरिंग,
दीज आर द इम्पॉर्टेंट टेस्ट। लास्ट क्वेश्चन, मुझे बताइए कि आजकल कार्डियक कैल्शियम स्कोर की बहुत बात की जा रही है, क्या ये भी एक टेलिंग टेस्ट होता है और कैल्सिफिकेशन जो आपके दिल के और दिल की शरियानों के इर्द गिर्द हो रही है उसको बताने में काम आता है? आप रेकमेंड करती हैं? बिल्कुल। ये एक गुड स्क्रीनिंग टेस्ट है जो कि बहुत अर्ली आपको पिक कर सकता है प्रॉब्लम को, और ये उन्हीं लोगों को ख़ास तौर पे कराया जा रहा होता है जिनका रिस्क प्रोफाइल हाई है, लाइक फैमिली के अंदर प्रीमेच्योर कार्डियक डिजीज़ हो रही हैं, सडन डेथ्स हुई हैं, द लॉट ऑफ फैमिली मेम्बर्स हु आर हैविंग डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, या फिर ख़ुद से पेशेंट को हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है, तो उसको हम ये अभी तक उसको कोई एंजाइना लाइक सिम्टम नहीं हुए लेकिन हाइपरटेंशन है, डायबिटीज़ है। एक और कंडीशन कहलाती है मेटाबॉलिक सिंड्रोम, विच इज़ पार्ट, मतलब मेटाबॉलिक सिंड्रोम के अंदर ये सारी कैफियत होती हैं। सही। तो अगर ये पेशेंट को इस तरह का है, इसका मतलब है दिस इज़ द पेशेंट जिसको लॉन्ग टर्म पे जाके डिजीज़ डेवलप हो सकती है, आप उसको कैल्शियम स्कोरिंग अर्ली करा के उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उसको लाइफ सेविंग मेडिकेशन पे रख सकते हैं। दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर आपको हाइपरटेंशन है, फैमिली हिस्ट्री है, या आपकी उम्र 30 से ज़्यादा है, आप मर्द हों या औरत हों, अपने दिल का, अपनी सेहत का ख्याल रखें, साल में एक दफ़ा ये टेस्ट ज़रूर कराएं। लुकिंग इन व्यू के आज यानी 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे मनाया जाता है। बहुत सारे टेस्टिंग लैब आपको ज़बरदस्त डिस्काउंट्स भी दे रहे हैं इस तरह के स्क्रीनिंग टेस्ट पे, सो मेक द मोस्ट ऑफ इट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर रिजवाना हमारे साथ मौजूद होने के लिए एंड फॉर रेजिंग अवेयरनेस ऑन सच एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इसी के साथ हम लेते हैं एक ब्रेक, विल बी राइट बैक।